अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया। as as we always looking for high quality product and brands for our customers, ठीक है। we would like to sell your product, use our resources for marketing and awareness of your brand and work with you as a retailer partner। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है we would like to sell your product, use our resources for marketing। हम उसको कह रहे हैं कि हम एक, देखिए कि हम उसको उनको थोड़ा लालच देते हैं कि मेरे पास मार्केटिंग के रिसोर्स हैं, ठीक है, मैं मार्केटिंग अपने रिसोर्सेज को यूज करके आपकी मार्केटिंग करूंगा, ठीक है। अब अगर आप ये चीजें लिख देते हैं, वो देखता है कि यार इस ब्रांड की तो प्रेजेंस, इसका अपना को मार्केटिंग का पेज नहीं, फेसबुक पे नहीं, कहीं इंस्टा पे नहीं है, तो इसने मेरी मार्केटिंग क्या करनी, ठीक है। अगर आपकी ऑलरेडी आपकी प्रेजेंस होगी तो इस बात में दम है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड एंड वर्क विद यू एज अ रिटेल पार्टनर, आप एज अ रिटेल पार्टनर होंगे उसके। वी विल बी हैप्पी टू ओपन अ होलसेल अकाउंट विद यू, आपको ये करवाना होता है काम। वही मैंने अभी आपको है ना, आपको एक अकाउंट वो ओपन कर देंगी होलसेल का। ये एक्चुअल हमारा मकसद है कि वो हमें एक होलसेल का अकाउंट ओपन करके दे, इसको हम अप्रूवल भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लीज लेट अस नो इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन एंड वी विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड एज सून। अगर उसको कुछ मजीद इंफॉर्मेशन, रीसेलर सर्टिफिकेट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वो सब कुछ चाहिए तो आप प्रोवाइड करें। ये आपका फुल नेम, कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, जिस एड्रेस पे कंपनी है, फोन नंबर है, अगर टैक्स का उसका टैक्स आप पेयर हैं तो टैक्स के नंबर हैं, तो वो आप जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे आपके पास होंगी आप वो दें, आपका केस मजबूत ही होगा, कमजोर नहीं होगा, ठीक। टैक्स नंबर सबके पास होता है, टैक्स को नहीं होता भी। नहीं वो होता पता क्या, नहीं कुछ आप फौरन जब आपने कंपनी ओपन कराई, आप फौरन तो टैक्स नहीं ना पेयर बन जाते, वो तो एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक आपकी अगर एनुअल रेवेन्यू है, अगर आप एक साल का सपोज यूके में 85,000 पाउंड कमा रहे हैं तो आप टैक्स पे करेंगे, उससे पहले नहीं। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब ये एक टाइम आप इतना ईमेल उनको करें तो माइट भी पॉसिबल कि अगर कोई ब्रांड छोटा तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप ऑफिशियल ईमेल से कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो इसीलिए सबसे पहले, अब ये जिस तरह की ये प्रोडक्ट थी पायलट वगैरह, ये तो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, इनका तो नाम है, ये तो बहुत मुश्किल है अप्रूवल, बल्कि ईमेल का मैसेज ही साल साल नहीं आता। अब इसमें ये आपको रेशियो बता दूं कि अगर आप 100 सप्लायर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल कर रहे हैं किसी, तो कुछ 4 5 6 7 के ही आपको रिप्लाई आने हैं, ठीक है। हो सकता है कई तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, कई नो करेंगे, कुछ बीच में ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट शो करें। तो वो वही यही सारा मकसद है इस काम का। वही जो जो दो दो तीन चार पांच आपसे इंटरेस्ट शो करेंगे, उनसे आप अप्रूवल लेंगे और आप सेलिंग शुरू कर दें। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगी, आपका पोर्टफोलियो बनेगा स्टार्टिंग में, जब आप कुछ प्रोडक्ट को आप सेल कर चुके होंगे फिर आपका एक पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब आप थोड़े बड़े लेवल के ब्रांड के पास भी जाएंगे तो आपको पॉसिबल, आपको इजी हो जाएगा उसे अप्रूवल लेना, ठीक है। एक तो ये है। अगर अगर आप उसको कॉल करना चाह रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट देख लें। ये अब वैसे आप कर, शायद मैं तो अब कुछ नहीं कह सकता, इसका ये होता है कि अगर ये जिस तरह कॉल सेंटर के एजेंट्स, लड़के कॉल सेंटर में काम करते हैं इंटरनेशनल, इन लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होती है, आप किसी एक से करवा सकते हैं। इसका एक हल ये हो सकता है, आप अगर आपको कोई यार दोस्त है या वैसे कोई किसी को थोड़ी देर के लिए आप हायर करना चाह रहे हैं, हायर करके उनसे कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इन्होंने भी जो बड़े ब्रांड है, इन्होंने भी कॉल सेंटर अपने, हाँ, इनकी कस्टमर सर्विस की टीम होती है पूरी, ठीक है।
इनिशियल कॉल का आपने इनिशियल कॉल अगर करनी है तो उसमें आप देखें क्या कर सकते हैं। बिफोर यू कॉल द ब्रांड यू शुड हैव आइडेंटिफाइड देम एज अ brand was pursuing by having a virtual assistant complete the first step. अच्छा, but only you know the brand or product is worth. The goal for initial call is simple to obtain wholesale account. ठीक है, कॉल क्या जी, हाय आई एम दिस आई एम कॉलिंग टू ओपन अ होलसेल अकाउंट, कैन यू सेंड मी एन एप्लीकेशन एंड प्राइस लिस्ट। इनिशियल कॉल ये भी हो सकती है। क्वेश्चन क्या है जी, ये वो क्वेश्चन है जो वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डू यू सेल ऑन Amazon? हम भी तो बोल सकते हैं कि आप Amazon भी तो बेचो, अगर वो ब्रांड बेच रहा है खुद तो नहीं, आप तो वो तो आपको पता लग जाएगा ना पहले ही ब्रांड प्रोडक्ट हंटिंग में, तो आप तो उस प्रोडक्ट में जाएंगे नहीं। ठीक है, ये वो आपसे पूछेगा कि आप Amazon पे सेल करते हैं। अगर आपने कह दिया जी मैं Amazon पे सेल करता हूँ, कभी अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो सर हम क्या बेचते हैं? अच्छा जी, ये अब मैं बता रहा हूँ, उसका हल बता रहा हूँ। If the person you are speaking with asks us if we sell on Amazon, the answer is yes. Amazon is the one of a number of marketplace. मतलब मेरा और भी मार्केटिंग मेरी है टीम, हम और भी जगह पे काम करते हैं, उनमें से एक Amazon है। ये नहीं कहना कि मैं बिल्कुल वन ऑन वन है ही हूँ Amazon का। ठीक है, उसकी वजह ये कि Amazon के नाम पे स्कैम्स काफी होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा हो जाते हैं। ठीक है, इसका यस Amazon इज, ये क्या चाह रहा है? Yes, Amazon is the one of a number of marketplace that we sell on in addition to a network of our own corporate website. अब देखें, वेबसाइट होगी तो यहाँ पे लिख सकोगे ना, आप लिख रहे हो वेबसाइट का, वेबसाइट होगी तो आप ये काम करोगे। At this point in the conversation, do you have minimum इसको कहते हैं MAP या MRP, शायद ऐसा कुछ। ठीक है, हाउ इट इज एनफॉर्म, डू यू हैव ऑनलाइन रीसेलर एग्रीमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि आपको उस कंट्री का रीसेलर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, कैन यू टेल मी अबाउट Amazon सेल्स पॉलिसी। ठीक है, ये चीजें वो लोग पूछ सकते हैं। वी डोंट अलाउ एनी Amazon सेलर। क्वेश्चन, दिस इज वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन एंड यू आर गोइंग टू नीड टू बिकम proficient to handling it. The reason brand does not want more Amazon seller is almost always on the following. अब देखें, एक वो बात तो वही है ना कि आपने एक प्रोडक्ट ऐसी ढूंढी है जिसमें 20 सेलर ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि इसमें ज्यादा और मजीद कोई रश पड़े या कोई, क्योंकि जब रश पड़ता है तो कोई प्राइस वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है ना, प्राइस वॉर का भी है, तो उसमें होगा क्या, सेलर्स को तो कोई नहीं जानता, उस ब्रांड को तो हर कोई जानता है। ठीक है, तो वो ब्रांड के बारे में लोग थोड़ा हो जाएंगे कि यार ये अच्छा ब्रांड है, अच्छी प्रोडक्ट है, ये सेलर 20 की दे रहा है, वो 25 की दे रहा है, वो 35 की दे रहा है, इसका तो कोई रेट ही नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, हाउ टू रिस्पॉन्ड, ये सारी अच्छी खासी ये फाइल है, स्क्रिप्ट है, आप इसको पढ़ें लाजमी। ठीक है, इनमें इस पढ़ने का मकसद ये कि आपको इसमें से कई चीजें पता लगेंगी। ठीक है, इस पूरी फाइल को आप लोगों ने अच्छी तरह रीड करना। ठीक है, ये मैं ये दोनों फाइलें आपको सेंड कर, हाँ अगर ज्यादा मिल जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है ना। उन सबको अगर आप रीच करें तो शायद उनमें से कोई आपको एक अलाउ कर दे। ये- वो मैंने काम आपको पहले बताया हूँ कि वो जो 2 मंथ्स का प्रोसेस, उसमें आप लोगों ने क्या क्या करना है। कंपनी है, वेबसाइट है, फेसबुक के पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है, उनके ऊपर पोस्टिंग है, कोई महीना 1.5 महीना उस पर काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, थोड़ी वर्थ हो जाएगी तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। जी कर दो। तो ये LLC जो होती है, अभी आप कह रहे थे LLC जिस तरह हमारे पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड है, LLC
हाँ जी, एनएलसी कंपनी है। एलएलसी पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड है, यूके में लिमिटेड है, यूके में भी डॉट एलटीडी होती है, यूएसए में डॉट एलएलसी होती है। अच्छा, उसके बाद बात रही कि आप अच्छा, एक बात सुन लें, आप जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे ना, तो आप डील कर रहे हैं एक यूनिट के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने हमेशा उससे डील करनी है 1 यूनिट पे, प्राइस तय करनी है 1 यूनिट के ऊपर। कभी भी उसको ये नहीं कहना कि अच्छा पैक ऑफ 10 की बता दो, नहीं, आप उससे यही कहना कि मुझे 1 की बताओ बस। अगर आपको वो सपोज एक एक आपको प्रोडक्ट 0.2 में पड़ रही है, एक पेन, ठीक है, तो आपने उसको खुद करना है कि अगर मैं इसको पैक ऑफ 10 में बेचना है तो कितने की मैं पड़ेगी। तो वो जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करनी तो वो आपको ये करके दे सकता है। आप उसको कह सकते हो कि मुझे इतने, ये मगर मैं कहता हूँ जी मैं आपसे 500 पीसेज ले रहा हूँ, 250 ब्लू और 250 ब्लैक, ठीक है, तो मुझे एक आपने पैकेट बना के देना है 10 का, जिसमें 5 ब्लू होंगे, 5 ब्लैक होंगे। ये वो उस डिस्ट्रीब्यूटर का काम होगा, वो बना के, क्योंकि शिप उसने करनी है अमेजोन के वेयर हाउस में, इसके वो आपसे हो सकता है एक्स्ट्रा चार्जेस ले पैकिंग के, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको शायद महंगा पड़ेगा। क्यों? देखिए, अगर मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से 500,000 पीस ले रहा हूँ ना, हो सकता है कि वो मुझे कहे जी मैं ठीक है आपको पैकिंग अकोमोडेट कर देता हूँ इसी के अंदर। अगर आप ज्यादा उससे बिजनेस कर रहे हैं तो अकोमोडेट कर देगा, ठीक है, लेकिन अमेजोन तो कभी नहीं करेगा ना। आपको हो सकता है आपको वहां से फ्री में हो जाए। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, अगर ये जो सर्विसेज है ना, कि जी पैक कर 5-5 10-10 का पैक बना दो, आप इस तरह की सर्विसेज अमेजोन की भी परचेज, अमेजोन भी इस तरह की सर्विसेज देता है। उसका ये हाल होता है कि आप सिंपल अगर 500 पीस अमेजोन को भिजवा दो, ठीक है, अमेजोन क्या करेगा, उसकी पैकिंग कर देगा, आप पैक्स बना देगा। हाँ, नहीं इस तरह की नहीं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं। इस तरह की अगर आपको करनी है सपोज, तो ये तो फिर आपको वही, अब ये देखें ना, ये पैकिंग इधर है, आपको उस दूर नजर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे तो पता ही नहीं लग रहा किस पैकिंग में प्रोडक्ट आएगी। यहाँ पे कोई पैकिंग बनी हुई है अमेजोन पे, ठीक है, तो जब वो आएगी तो हो सकता है कुछ अमेजोन ने को पैकिंग की हो, या डिस्ट्रीब्यूटर ने जिस जो ये इस वक्त जिस ये जो बेच रहा है, JA होलसेलर है, ठीक है, इसने अपनी को पैकिंग करवाई हो, हर एक ने अपनी करवाई हो, प्रोडक्ट तो एक ही है, उसी पायलट वालों की पैकिंग सबकी अपनी हो सकती है, ठीक है। तो आपने रेट करना है एज अ 1 यूनिट, वो फिर आपकी मर्जी, आप पैक करवाएं या एक सिंगल यूनिट बेचें, या मतलब जब आपने इस लिस्ट को मीट करना तो आपने फिर 6 ही बेचने हैं ना। हाँ, 6, और उसमें से आप दोनों में से कोई भी एक बेच सकते हैं। डन हो गया? अब भी कोई मसला है तो बताएं। देखें, जब आप एज अ VA हैं, आप मुझे बताएं कि सारे काम आप करेंगी कि आपका क्लाइंट करके देगा। LLC आपका, कंपनी आपका क्लाइंट ओपन करेगा, आपके क्लाइंट की होगी ना, ठीक है। हाँ, अगर आपके क्लाइंट की ये दूसरी चीजें नहीं है, फेसबुक के नहीं है, इंस्टाग्राम के नहीं है, या वेबसाइट नहीं है, तो आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि मैं ये चीजें मैं आपको करके दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, इसके मैं एक्स्ट्रा चार्जेस ले। सपोज आप करेंगे, क्लाइंट ऑलरेडी इन चीजों को सब कुछ रख तैयार करके बैठा हुआ, अब आपने जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आगे अ, उसको अप्रूवल लेके देना, ठीक है ना। अगर अप्रूवल आपने लेके देना, VA का काम है हंट करना, अप्रूवल लेके देना। अगर उसकी वो चीजें नहीं है, आप करके दे सकती हैं, तो आप उसके एक्स्ट्रा लेंगे उससे, नहीं तो उसको कहेंगे मुझे ये चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। अप्रूवल लेके देना, फिर उसके आगे के स्टेप्स सारे VA के निकल। जब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट होलसेलर या प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्लाइंट आता है, वो उससे आप दो चीजें होती है, उससे आप पूछते हैं कि क्या आपका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, तो मुझे दे दें।
अगर वो क्राइटेरिया दे रहा है तो आप बाउंड है उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट आप प्रोडक्ट ढूंढ के दें। अगर नहीं है तो आप उसको अपना दे सकते हैं कि ये मेरा क्राइटेरिया, मैं आपको इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दूंगा। ओके, तो फिर ठीक। ओके, डोमेन क्या होता है? देखें, डोमेन होती है आपकी वेबसाइट का जो लिंक होता है, www.xyz.com.bk.in. इसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, ये आपको परचेज कैसे करते हैं आप? कौन सी क्लास है आपकी? सॉरी, वो तो नहीं अभी हो रही, ये तो अमेजोन की क्लास है। कितने बजे है? कितने बजे क्लास है उसकी? 4। हाँ, तो वो अभी इसके बाद शायद। अब देखें एक, ये किसका है? अच्छा, एक वेबसाइट है गो डैडी के नाम पे, गो डैडी। गो डैडी के नाम पे आप इस पे जाएं। ठीक है, जिस कंपनी, जिस नाम पे आपकी कंपनी है, ठीक है, या जो भी आप जिस नाम की डोमेन परचेज करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे लिखे, आपको बता देगा कितने की है। आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेम चिप भी इस तो काफी है, गोल्ड एडी भी है, नेम चिप भी है, लेकिन ये ज्यादा ऑथेंटिक है। नेम चिप भी अच्छी है, बुरी नहीं है। ये देखें जी, अब कोई वर्ड बता दें, अब कुछ। आपका नाम रफीक, आगे अंजुम। ये जो डोमेन होता है वो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या साल का, 1 साल, 1 साल के वो ले लेते हैं फीस। ये देखे ना, रफीक अंजुम.com भी अवेलेबल है। ठीक है, रफीक अंजुम.co। अगर कोई और लेनी है, .net, .live, art, shop. ये सारी आप अवेलेबल हैं इस टाइम। rafeekanjum.com। अंजुम, ये देखें, ये जो है ना, ये जो डोमेन है अंजुम.com के नाम, ये 23, 23.5 लाख, पौने 24 लाख की है। ठीक है ना, ये डोमेन्स तो अरबों में होती है, करोड़ों में जाती है। ठीक है, अब ये सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये डोमेन हो, मेरी वेबसाइट हो इस नाम पे, तो आपको ये परचेज करनी पड़ेगी 23,95,000 की। वो वेबसाइट बना के देंगे। ये वो आपको कहेंगे कि डोमेन आपने देनी है, इस डोमेन के ऊपर आपको वेबसाइट बना के देंगे।